अहमदाबाद के निकोल इलाके में आभूषण ज्वेलर्स में हुई चोरी का भेद अब अहमदाबाद पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उस वक्त एक सीसीटीवी देखकर सभी चौंक गए थे, जिसमें आभूषण ज्वेलर्स की एम्प्लॉय हर्षिता शेट्टी खुद खुलेआम ज्वेलरी शोरूम में से जो है ज्वेलरी चुराकर भागते हुए दिख रही है। पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से ये दोनों आरोपी पकड़े गए, हम बात करेंगे जोन 8 के डीसीपी मयूर पाटिल साहब से। पाटिल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आरोपी है हर्षिता शेट्टी, सबने देखा ये बड़ी ओपनली ये जो ज्वेलरी है वो निकाल रही है। सीसीटीवी देख के सभी चौंक गए। और अगर आप नॉर्मल उसमें देखेंगे तो शायद वो चोरी करते हुए भी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सेटल कर रही है। तो इतनी कॉन्फिडेंट वो थी और उसने ये उठा के वो निकल गई। क्या पूरा उसके उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या बता रही है? उनका कहना ये है कि उन्हें पता था वो पकड़ी जाएंगी, लेकिन उनको एक नए जीवन की शुरुआत करनी है और ये मयूर के साथ नए जीवन की शुरुआत करनी है। इस आइडिया ने इतना ज़्यादा ब्लाइंड कर दिया था, इतना ज़्यादा अंध कर दिया था कि वो रिस्क्स भूलकर वो चोरी कर कर चली गई वहाँ से। उनको कहीं दूर यहाँ से चले जाएंगे और हम दोनों मिलके सेटल हो जाएंगे कहीं और, कहीं दूसरा बिजनेस कुछ शुरू कर लेंगे, इस विचार से उन्होंने वो चोरी की है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक नई लाइफ वो रोमांटिसाइज कर रहे थे, जिसको वो इस 2 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए जो है उससे अचीव करना चाहते। जी जी जी, वो एक नया बसेरा हमारा बसाएंगे, कहीं दूर यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे एक रोमांटिक ख्याल में वो उन्होंने चोरी की है। और एक इम्पल्सिव, तब उनका बाकी सब चीज़ों से विचार हट गया था कि इस समय मैं पकड़ी जाऊंगी, इसमें मुझे सज़ा हो जाएगी, ये सब सोचने से परे वो जाकर उन्होंने कि मेरी कोई नई लाइफ शुरू हो जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने चोरी कर ली। तो यहाँ सवाल ये आता है कि इसका बैकग्राउंड क्या था? हर्षिता क्या ट्रॉमेटाइज थी अपनी पास्ट लाइफ से, क्या इश्यूज थे? अब वो ट्रॉमा है या ये वो नहीं पता है, लेकिन शी इज़ मैरिड एंड इवन मयूर इज़ मैरिड। उनका दोनों का शादी हो चुका है और दोनों वो उनकी राजकोट में उनकी फैमिली है, वो राजकोट में फैमिली से दूर यहाँ पर अपनी माँ बाप के साथ रह रहे थे पिछले कुछ समय से। और उनकी सिस्टर की एक रिक्वेस्ट की वजह से, रेफरेंस की वजह से उनको यहाँ पर जॉब मिली थी। और पिछले 6-7 महीने से ये मयूर नाम के लड़के से वो कांटेक्ट में आई और उनकी तरफ थोड़ा लगाव बढ़ा और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम कहीं और जाके नई ज़िंदगी बसा लेंगे और उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने वो चोरी कर ली। ये क्या बता रही है, योजना कैसे बनाई इसने ये निकालने की पैसा, ये ज्वेलरी, और आगे क्या करना चाहते हैं? मेनली तो योजना जो मयूर उनको कह रहा था कि हमें कहीं और जाकर हमारा बसेरा बसाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा इस तरह से आ सकता है कि आप वहाँ जहाँ काम करते हो वहाँ से कुछ गोल्ड लेके आ जाइए, उससे हम बेचकर थोड़ा जो पैसा आएगा उससे हमारी नई ज़िंदगी शुरू कर लेंगे, ये उनका प्लान था। फिर वो यहाँ से जो चोरी की, फिर यहाँ से वो उदयपुर गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, दिल्ली से ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से वापस दिल्ली आए और दिल्ली में उनका कुछ झगड़ा हुआ बातों बातों में। उस झगड़े के बाद मयूर वहाँ से निकल गया और वो वहाँ से जाने के बाद ये उनको ढूंढने का प्रयास ही कर रही थी कि उतने में क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँच गई और उनको अरेस्ट किया गया है। जी, हमने देखा पुलिस काफ़ी दिनों से, करीब 11 तारीख को ये इंसिडेंट बना है और उसके बाद से पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी इन्हें। तो क्या ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये पुलिस को डिसीव कर लेंगे? चलिए, सीसीटीवी में तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक अलग जगह चले जाएंगे, अलग जगह रुकेंगे तो बच जाएंगे। ऐसा उनका विचार तो था, लेकिन उनको हमेशा पता था कि पुलिस हमें ढूंढ लेगी, तो वो इसीलिए डर के मारे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे जा रहे थे। आखिरकार वो पकड़े गए। फिर क्राइम ब्रांच के आगे के टिप ऑफ पे लोकल पुलिस ने अहमदाबाद से लड़के को भी पकड़ लिया और थोड़ी रिकवरी हुई है। 130-135 ग्राम गोल्ड लड़के के पास, 160 ग्राम के आसपास लड़की के पास, और बाकी की रिकवरी अभी जारी है। एक और भी यहाँ पे सवाल उठता है, ये बताया जा रहा है कि
जो लड़की है बाद में इस लड़के ने भी उसको धोखा दे दिया, भाग गया वहाँ से कुछ गोल्ड वगैरह लेकर के। हाँ, अब वो एग्जैक्ट डिटेल्स जब तक लड़का लड़की दोनों का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिमांड के बाद हो नहीं जाता है तब तक वो कंप्लीट डिटेल्स आना मुश्किल है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच वहाँ पहुँची तब वहाँ लड़का नहीं था, वो वहाँ से जगह छोड़ के जा चुका था, इतना हमें पता है। तो ये लड़की हो सकता है उस बात को भी कहीं ना कहीं कोई डिसेप्टिव एक फॉर्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दैट इज़ फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड, दैट वी डोंट जज इट, वी जस्ट रिप्रेजेंट। हम जो तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखेंगे, फिर वो कोर्ट उसे कैसे इंटरप्रेट करता है वो कोर्ट के हाथ में है।